24 अक्टूबर 1989। भागलपुर बिहार के लोगों के दिलों में ये तारीख आज भी गहरी है। आजाद भारत के सबसे भयानक दंगों में से एक की शुरुआत इसी दिन हुई थी। 2 महीने से ज्यादा नफरत की आग में शहर जलता रहा। गलियां जो कभी जिंदगी से भरी रहती थीं, वो जंग का मैदान बन गईं। जलते घरों के धुएं से हवा भारी थी, जिसमें मासूमों की चीखें और हमलावरों के नारे गूंज रहे थे। ये बस एक और दंगा नहीं था, ये समाज की बहुत बड़ी नाकामी थी। ये दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी गहरी नफरत भरी है और कितनी आसानी से शांति टूट सकती है। भागलपुर दंगे हमें याद दिलाते हैं कि असहिष्णुता की कीमत कितनी बड़ी होती है और सामाजिक सद्भाव कितना नाजुक होता है। ये हिंसा का खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ शहर के सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा घाव छोड़ गई। जो लोग उस भयानक समय से गुजरे, उनकी कहानियां उस क्रूरता और गहरे जख्मों की गवाही देती हैं। भागलपुर दंगे सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं थे, ये बर्बाद हुई जिंदगियों, टूटे परिवारों और बिखरे हुए समुदाय के बारे में थे। इतनी बड़ी हिंसा कैसे भड़की, ये समझने के लिए हमें भागलपुर में पहले से ही पनप रहे तनाव को समझना होगा। भारत के कई दूसरे शहरों की तरह इस शहर में भी बंटवारे के बाद का अविश्वास था। 1980 के दशक में धार्मिक राजनीति के बढ़ने से इस आग में घी का काम हुआ। सत्ता पाने के लिए राजनेताओं ने समाज में पहले से मौजूद दरारों का फायदा उठाया। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और अपने फायदे के लिए धार्मिक असहिष्णुता की आग भड़काई। पूरे भारत में जोर पकड़ रहे राम जन्मभूमि आंदोलन ने भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। बाबरी मस्जिद विवाद पर केंद्रित इस आंदोलन ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे लोग भड़काऊ प्रचार और अफवाहों का आसानी से शिकार हो गए। 1980 के दशक के अंत तक भागलपुर बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। दुर्भाग्य से वो चिंगारी जल्द ही आ गई, जिसने शहर को हिंसा और निराशा के अंधेरे में धकेल दिया। इसकी शुरुआत कानाफूसी से हुई। अफवाहें फैलीं कि हिंदू समूह भागलपुर के मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकालने वाले हैं। डर और शक से भरी ये अफवाहें जल्द ही खतरे की घोषणा में बदल गईं। 24 अक्टूबर 1989 को एक धार्मिक जुलूस, जिसके बारे में कहा गया कि वो अपने तय रास्ते से भटक गया, हिंसा की शुरुआत बन गया। कथित तौर पर पथराव हुआ, जिससे मामला पूरी तरह हिंसक हो गया। हथियारों से लैस भीड़ ने घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों पर हमला कर दिया। पुलिस, जो बिल्कुल तैयार नहीं थी और कमजोर लग रही थी, बढ़ती हिंसा को रोकने में नाकाम रही। उनके निष्क्रिय रहने से, चाहे वो संसाधनों की कमी की वजह से हो या राजनीतिक दबाव की वजह से, दंगाइयों को खुली छूट मिल गई, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, हिंसा आसपास के गांवों तक फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। राज्य सरकार की देरी से प्रतिक्रिया ने हालात को और बिगाड़ दिया, जिससे डरे हुए लोग नफरत से भरे शहर में खुद को बचाने के लिए मजबूर हो गए। भागलपुर दंगों का नुकसान बहुत बड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि बहुत से लोगों का मानना है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हजारों लोग घायल हुए, कई लोग जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। दंगों ने भागलपुर के लोगों के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। पीढ़ियों से बने समुदायों के बीच का विश्वास टूट गया। हिंसा की वजह से परिवारों को अपने घर छोड़कर अस्थायी कैंपों में शरण लेनी पड़ी। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा था। व्यापार बर्बाद हो गए, रोजगार छिन गए और स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दंगों ने पूरे भारत और दुनिया को एक डरावना संदेश दिया, जिससे एक ऐसे देश की छवि खराब हुई जो अपने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।